धनु का मासिक राशिफल। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आपको इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यापार जगत में जुड़े लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने काम में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक आपके पारिवारिक जीवन का प्रश्न है, उसमें अनेक चुनौतियों आपके मनोबल गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, क्योंकि इस दौरान परिवार के लोगों में आपसी समन्वय कुछ कम होगा। इससे पारिवारिक सदस्यों में आपसी तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा और आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है, जबकि वैवाहिक जातकों को अपने रिश्ते में जीवन साथी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो इस महीने इस तरफ तो अच्छी आमदनी होने के योग बनेंगे, लेकिन दूसरी ओर खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके प्रति आपको सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के उपरांत ही सफलता मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दसम भाव में केतु महाराज पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे काम में मन लगा रहेगा और इससे आपके कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। छठे भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज चौथे भाव में उच्च राशि में होकर राहु और केतु के प्रभाव में होकर दसम भाव को देखेंगे और दसम भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। इससे नौकरी में उतार चढ़ाव के बावजूद धन लाभ होगा और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सानिध्य और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे नौकरी में स्थितियाँ उत्तम होगी। जहाँ तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो आपको व्यापार से लाभ होगा, लेकिन आपका मन व्यवहार अनुकूल न होने के कारण आपके व्यावसायिक साझेदारों से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, अथवा आप अपने कार्य क्षेत्र में के साथ काम करने वाले लोगों से गुस्से से भरा व्यवहार रख सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आने के प्रबल योग बन रहे हैं। जहाँ तक एक तरफ देखें तो दूसरे भाव में सूर्य और बुधादित्य योग बना रहेगा और उन पर छठे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि से, जिससे आपको धन संचित करने में सफलता मिल सकती है। यानी कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी बचत योजनाओं में धन जोड़ने से आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ता मिल सकती है। छठे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव को भी देखेंगे और आपके खर्चों में लगातार वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपको व्यापार से संबंधित और जीवन साथी के ऊपर धन खर्च करने हेतु प्रेरित करेंगे, लेकिन यही मंगल महाराज आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, जिससे व्यापार से धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। यदि आपने पहले कहीं धन निवेशित किया हुआ है, तो इस दौरान वहां से धन लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जो जातक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने सुख प्राप्त होगा। वह किसी लोन से EMI पर नई गाड़ी अथवा कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियाँ आएंगी और परिवार के लोगों के सुख संसाधनों में वृद्धि होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य, फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना बन सकती है, क्योंकि इस पूरे महीने आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि बीमारियों का भाव है। वह शुक्र की राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आप शारीरिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं। तीसरे भाव में बैठे शनि महाराज पंचम भाव में पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे पंचम भाव और छठे भाव से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। यानी कि आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, अपचत, एसिडिटी, अमाशय जनित
समस्याएं, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। चौथे भाव में उच्च राशि के शुक्र के साथ राहु भी विराजमान है। इस परिस्थितियों में आपको अपने भोजन और खान पान की आदतों में सुधार करना चाहिए, अन्यथा आप असंतुलित भोजन के कारण किसी पेट से जुड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं और उसमें आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है। यदि आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत हो रही है तो उसका तत्काल उपचार कराने में ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या ना हो और आप अपने स्वास्थ्य को मजबूत बना पाएँ। इस दौरान आलस से दूर रहें और नियमित व्यायाम करें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए कुछ कर दिखाने वाला होगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए पराक्रम करने पर मजबूर करेंगे। इसलिए यदि आप अपने प्रियतम से विवाह करना चाहते हैं तो इस संबंध में आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि पंचम भाव के स्वामी मंगल का सप्तम भाव में बैठना प्रेम विवाह के योग बना सकता है। जो लोग अभी भी कुंवारे हैं उनको शादी की बात करने में सफलता मिल सकती है और विवाह संदर्भ में वह आगे बढ़ सकते हैं। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे रिश्तों में बीच बीच में कुछ तलखियाँ भी बढ़ सकती हैं, लेकिन यह समय के साथ दूर भी हो जाएंगी। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज दूसरे भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी परिवार के हित में बात करेंगे और परिवार में अपना योगदान देंगे, जिससे जीवन साथी के साथ क्रोध की अधिकता रहेगी और इससे आपके आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक, फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र उच्च राशि के होकर जहां परिवार में खुशियां लेकर आएंगे और नई गाड़ी खरीदने या नई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। वहीं चौथे ही भाव में राहु और 10वें भाव में केतु उपस्थित रहेंगे। पूरे महीने दोनों इसी भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच आपसी समन्वय की कमी होगी। एक दूसरे को पूरी तवज्जो नहीं मिलेगी, जिससे लोगों के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। यह पारिवारिक जीवन की खुशी को कम कर सकता है। दूसरे भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य योग के कारण कुटुंब में कुछ महत्वपूर्ण और अनुकूल निर्णय ले सकते हैं, जो परिवार के हित में होंगे और आपको भी खुशी पहुंचाएंगे। तीसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर स्थित रहेंगे, जिससे भाई बहन अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। उनसे आपके मधुर संबंध रहेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार रहेगा, आपको उनसे संबंध मधुर बनाए रखने में लाभदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर होगी, इसलिए आपको अत्यधिक क्रोध आदि में आकर किसी से कुछ कहने से बचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी वाणी में गंभीरता आएगी और पारिवारिक निर्णय को लेने में आपको पूरी समझ प्राप्त होगी। उपाय, आपको अपने राशि स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको रविवार के दिन हल्दी में रंगे पीले चावल डालकर तांबे के पात्र में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन किसी पार्क या उद्यान में अनार के पौधे लगाने चाहिए। आपको भगवान महाविष्णु जी की उपासना करनी चाहिए।